तेजस्वी यादव और विपक्ष के सभी विधायक कल से ही काला कपड़ा रूप धारण करके सदन के अंदर आ रहे हैं। सदन को चलने देना नहीं चाहते। जो तस्वीरें आई हैं वो क्या हो रहा था? आप भी उस वक्त सामने में बैठे हुए थे, क्या हुआ? आरजेडी के विधायकों ने और महागठबंधन के विधायकों ने इस सब लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था इस प्रकार कहीं से काला कपड़ा पहन के चंबल के डाकू आ गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधानसभा में मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। नीतीश तेजस्वी के सामने ही बिहार विधानसभा में मारपीट हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक हैं लखिंदर पासवान। किस तरीके से मारपीट हुई है? ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। ये विधानसभा में जो माननीय विधायक जीत कर जाते हैं, अब मात्र ये 5 दिन का सत्र है। ये 5 दिन के सत्र जो होता है बिहार के विकास के लिए बड़े महत्वपूर्ण सत्र है और इस सत्र में सभी माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र के समस्याओं से सदन को माध्यम से सरकार को अवगत कराने की आवश्यकता है। लेकिन न जाने जो विपक्ष के विधायक है और खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और विपक्ष के सभी विधायक कल से ही काला कपड़ा रूप धारण करके सदन के अंदर आ रहे हैं। सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करते हैं और सदन के अंदर भी सदन को चलने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो क्या हो रहा था? आप भी उस वक्त सामने में बैठे हुए थे, क्या हुआ है उस वक्त? पूरी सदन देख रही थी या पूरी सदन को पूरे बिहार और देश के लोग देख रहे थे। आज का सदन में इन लोगों ने, आरजेडी के विधायकों ने और महागठबंधन के विधायकों ने, इस सब लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार को इन लोगों संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ऐसा लग रहा था जिस प्रकार कहीं से काला कपड़ा पहन के चंबल के डाकू आ गया है, उस प्रकार का रूप धारण इन लोग किया था। और विकास से कोई मतलब नहीं है, जबकि विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बार बार यह कहा जाता था कि आप अपनी बातों को रखिए, आप अपने चेयर पर बैठ जाइए और अपनी बातों को रखिए। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना, चूंकि इनका उद्देश्य नहीं था अपनी बातों को रखना। इनका उद्देश्य केवल यह था जो सदन को गुमराह करना, सदन में हंगामा करना और सदन के माध्यम से मीडिया में जाना और मीडिया के माध्यम से बिहार के जनता को गुमराह करना। मारपीट भी तो की गई है। ये दुर्भाग्य है कि विधायक जीत कर जाते हैं, वह जो अपने सुरक्षा कर्मी है वो अंदर में जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, सुरक्षा कर्मी के साथ जो भी व्यवहार उन लोगों ने किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परिस्थिति जो भी हो, लेकिन इस प्रकार को नहीं होता है। और यदि होता भी है तो उसको उनके सामने विषय होना चाहिए। यदि सदन उनको अवहेलना कर दे, उनको बोलने नहीं दिया जाए, उस परिस्थिति में विधायक आक्रोशित होते हैं कि नहीं भाई, अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दा रखना चाहते हैं, लेकिन सदन में या सरकार हमको नहीं सुनती है। ऐसा मुद्दा आता है कभी कभी। हमारे साथ भी हुआ था, जब विपक्ष में हम थे, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा था, मेरा माइक बंद कर दिया गया था। उस समय के विधानसभा के अध्यक्ष जो थे हमको सुन तक नहीं रहे थे। लेकिन आज के विधानसभा के अध्यक्ष तो कह रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि भाई अपनी बातों को आप रखिए, आप बैठिए। लेकिन ये लोग, ये एक गुंडा तत्व के लोग हैं। जिस प्रकार ये लोग 9 तारीख को पूरे बिहार में चक्का जाम करके बिहार के लोगों को जंगल राज को दिखलाया था, 90 के दशक याद कराया था, वह एम्बुलेंस को रोक देना, दुकानदारों के साथ लूट खसोट करना, महिला शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करना, लोगों के साथ मारपीट करना, ये बिहार के जनता को भय दिखाना चाहता है। लेकिन बिहार के जनता इनके भय से डरने वाले नहीं है। और सदन में उसी रूप को दिखा रहा था ये लोग, काला कपड़ा पहन के, जैसा लग रहा है कोई चंबल से डाकू आ गया है और उसको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है और वह सदन में लोकतंत्र की हत्या करना चाहता था। तो ये जो लोग है ना, और यही लोग बिहार के जनता को कहना चाह रहे हैं। अरे आज चर्चा करना यह है, जो देश के माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने
किस प्रकार गरीबों को, चाहे किसी भी समाज के लोग को है, वह 400 से 1100 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन कर दिया। आज चर्चा यह करना चाहिए कि किस प्रकार बिहार के 1,11,00,000 से अधिक परिवारों को 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। आज इसका चर्चा करने की आवश्यकता है। किस प्रकार बिहार में लाखों लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहा है। पूरे बिहार में किस प्रकार गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। और अभी अपना जो बिहार है, आधा बिहार सुखाड़ और आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो जाती है इस माह में। तो ज्वलंत मुद्दा हमारे इस पर था, चर्चा करना था। कहीं कहीं अभी जल की संकट बना हुआ है, आज चर्चा करना की इसको आवश्यकता था। कहीं कहीं इसको, इस बात को विषय पर रखना चाहिए था कि और सरकार क्या कर सकता है। लेकिन ये लोग इस मुद्दा से बिहार के सदन को में हंगामा कर रहे थे। इस मुद्दा से कोई मतलब नहीं था और केवल ये लोग चाहते थे सदन नहीं चले, सदन के अंदर गुंडागर्दी करे, सदन के बाहर रोड पर गुंडागर्दी करते हैं। और यही लोग चाह रहे थे कि आज बिहार के जनता को अपना यह दृश्य दिखलाना और सदन को में लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे, जिस कारणों सदन चली। लेकिन सदन में इन लोग को हंगामा का मतलब सरकार ने कई विषय को लाया और कई विषय को पारित भी कराया। क्योंकि एनडीए की सरकार है, हम इस सरकार में असामाजिक तत्व बाहर हो या सामाजिक तत्व अंदर हो, यह देश, यह राज्य लोकतंत्र से चलती है, यह संविधान से चलती है, किसी के गुंडागर्दी से नहीं चलती। जिस प्रकार को इन लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ऐसा लग रहा था जिस प्रकार कहीं से काला कपड़ा पहन के चंबल के डाकू आ गया है, उस प्रकार का रूप धारण इन लोग किया था। और विकास से कोई मतलब नहीं है, जबकि विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बार बार यह कहा जाता था कि आप अपनी बातों को रखिए, आप अपने चेयर पर बैठ जाइए और अपनी बातों को रखिए। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना, नहीं मानी, क्योंकि इनका उद्देश्य नहीं था अपनी बातों को रखना। इनका उद्देश्य केवल यह था जो सदन को गुमराह करना, सदन में हंगामा करना और सदन के माध्यम से मीडिया में जाना और मीडिया के माध्यम से बिहार के जनता को गुमराह करना। मारपीट भी तो की गई है। ये दुर्भाग्य है, जो विधायक जीत कर जाते हैं, वह जो अपने सुरक्षा कर्मी है, वो अंदर में जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे सुरक्षा कर्मी के साथ, जो भी व्यवहार उन लोगों ने किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परिस्थिति जो भी हो, लेकिन इस प्रकार को नहीं होता है। और यदि होता भी है तो उसको उनके सामने विषय होना चाहिए। तो आपने सुना ही क्या कुछ कहा है, बीजेपी के विधायक हैं, साफ साफ कह रहे हैं सदन में गुंडागर्दी की गई है, ये सब आरजेडी के गुंडे हैं। जिस तरीके से 9 जुलाई को गुंडागर्दी की गई थी पूरे बिहार में, उसी तरीके से सदन में जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं वो भी गुंडागर्दी की गई है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ